अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, जो कि इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। दो किस्म के इसमें क्वेश्चन हैं। सिर्फ आपने समझना क्या है, इसमें ट्रिक समझनी है बस। अगर आपको पता लग गई कि इसमें करना क्या है, सारे सवाल आप जो है वो 5 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, इतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्होंने कहा है कि जी आपके पास इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर y जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है x के, ठीक है, और y इज इक्वल टू 8 दे दिया, x इज इक्वल टू 2 दे दिया। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है, पहला जो पार्ट है वो फाइंड करना है आपने y इन टर्म ऑफ x, ये फाइंड करना है। पहले तो आप इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है जी, y इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब आपको प्रोपोर्शनल से इक्वलिटी में आते हैं तो आपको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे हम के यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, अब उन्होंने ये दो वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है, वाई और एक्स की। ये दो वैल्यूज जो है ना वो के को निकालने के लिए होंगी। आपने लगा देनी है 8 इज इक्वल टू के इंटू 2। ठीक है, और के इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा जी 4। ये के आ गया। असल में हमने फाइंड करना है वाई इन टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास अगर मैं रिलेशन दोबारा लिखूँ तो ये बन जाएगा रिलेशन, कुछ यही बनेगा ना। जब हम के की वैल्यू इस रिलेशन में दोबारा लगाएंगे, पहले वाले रिलेशन में वन क्या है वैसे ना, ठीक है, इक्वेशन वन जो है वो क्या बन जाएगी, वाई इज इक्वल टू 4x बन जाएगी। अब जो हमने फाइंड करना था पहला पार्ट वो यही है, यही जवाब है इसका कि वाई इन टर्म ऑफ एक्स का मतलब है कि आपने वाई फाइंड करना है इन टर्म ऑफ एक्स, यानी हमें के की जो कोई भी वैल्यू निकलती है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। और इन टर्म ऑफ एक्स का मतलब है कि उसमें एक्स भी होना चाहिए। ये इसका पहला पार्ट था बस। इसका सेकंड पार्ट है, उन्होंने कह दिया है कि आपने फाइंड करना है वाई फाइंड करना है। ठीक है, वाई फाइंड करना है जब एक्स कितना दिया हुआ है जी 5 दिया हुआ है। सेम सारा ये प्रोसेस आपने कर लेना है। वाई इज इक्वल टू के एक्स, 8 इज इक्वल टू ये, के इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और यहाँ तक आपका सेम है। ठीक है, यहाँ तक आपने सेम पार्ट करना है, क्योंकि पेपर में तो आपके पास एक ही पार्ट आएगा ना, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। आपने ये रिलेशन हमारे पास आ गया, इसी को लेके चलना है, क्योंकि हमने यहीं तक दोबारा फाइंड करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा, इसी में लेके चल रहा है इसको। वाई फाइंड करना है, वाई ऐसे रहेगा, 4 ऐसे रहेगा, और एक्स की वैल्यू जो है 5 दे दी है उन्होंने, तो वो कितनी बनेगी, वाई इज इक्वल टू 20। तीसरे पार्ट में उन्होंने कह दिया है कि आपने एक्स फाइंड करना है, वाई जितना दे दिया जी 28। इसमें भी आपको यहाँ तक जो है वो सेम ही करना पड़ेगा, यहाँ तक। इसी रिलेशन को मैं आगे लेके चल रहा हूँ तीसरे पार्ट के लिए। वो बनेगा हमारे पास वाई इज इक्वल टू 4x। ठीक है, और यहाँ से वाई हमारे पास है 28, 4x हमने फाइंड करना है, तो 28 ओवर 4 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और ये बनता है जी 7 इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स आ जाएगा। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे पास ये तो दो वैल्यूज है ना, पहली ये हमेशा हर सवाल में के निकालने के लिए होंगी, और एक रिलेशन बन जाएगा हमारे पास वाई और एक्स के दरमियान। ठीक है, कि कांस्टेंट के की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे लगा देंगे, वो आ जाएगी, एक रिलेशन बन गई। फिर आगे जो भी कंडीशन दी हुई होगी वो हमें वो कंडीशन फाइंड करने के लिए, यानी अब दूसरे पार्ट में हमने वाई निकालना था, हमने वाई यहाँ पे निकाला, ये ठीक है 20 आ गए। जो के ये वाली दोनों वैल्यूज जो है ना ये भूल जानी है आपने। ठीक है, ये के निकालने के लिए होंगी, तो के निकाल लिया हमने, तो रिलेशन बन गया हमारे पास, इन वैल्यूज का काम खत्म हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, वो सेम ऐसे ही है, आपने सारा कुछ यही काम करना है इसमें। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या दिया है हमें, अब आपने समझ लेना है इसमें करना क्या है। 3 में उन्होंने कहा है आर जो है प्रोपोर्शनल है, ठीक है, आर इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन कंटेनिंग आर एंड टी। पहले तो आपने वो इक्वेशन निकाली है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, वो निकाल लेंगे हम आर और टी के दरमियान रिलेशन। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात आल्सो फाइंड आर। फिर आगे आपने निकालना है आर निकालना है, फिर अभी अगली कंडीशन है, और यहाँ से आपने क्या करना है जी,
जब टी कितना दिया हुआ है इज इक्वल टू 64, यानी आपने ये दो एक ब्रैकेट बना देनी है, ये दो की एक ब्रैकेट बना देनी है, और यहाँ पे आपने टी फाइंड करना है। फिर जब आपके पास आर कितना दिया हुआ है जी 20 दिया हुआ है, ये एक ब्रैकेट बना देनी है। अब ये ब्रैकेट्स बनाने का क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, आर इक्वल टू के टी बने वैल्यू जो है आप इसको यूज़ करें। 5 इज इक्वल टू के इंटू 8 और 5/8 इज इक्वल टू के, ये आ गया। रिलेशन निकालने के लिए ये रिलेशन दोबारा लिखें, आर इज इक्वल टू के टी, ये हो जाएगा जी आर इज इक्वल टू 5/8 टी, यानी ये रिलेशन बन गया। पहला हिस्सा सॉल्व हो गया ये वाला, ठीक है, ये सॉल्व हो गया कि इसमें आर भी हो और टी भी हो, रिलेशन निकाल लेना है, ठीक है। के की वैल्यू निकाल दी। अब ये दो वैल्यू होगी ख़त्म, इनको नहीं दोबारा देखना बस। के निकल आया, वैल्यू दोनों वैल्यू हर सवाल में आपने क्या करनी है, पहली दो वैल्यूज के लिए होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद अब ये निकालना है, ये रिलेशन, इस रिलेशन को लेके चलना है आपने, ठीक है। आर फाइंड करना है, अब आर फाइंड करना है, 5/8 ऐसे रहेगा, टी की वैल्यू 64 दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर इक्वल टू 8/8 और 5/8 40, ठीक है। अब ये भी काम ख़त्म, ये भी ख़त्म हो गया। अब ये रिलेशन देखना तीसरा, उन्होंने क्या दिया इसमें कि आपने टी फाइंड करना है, अब R20 दिया हुआ है, यही रिलेशन दोबारा चलेगा, ठीक है। R इज इक्वल टू 5/8 टी, ठीक है। R क्या करना है 20 दे दिया और 5/8 टी हो गया, तो ये बनेगा 20 मल्टीप्लाई बाई 8 ओवर 5 इज इक्वल टू टी। तो ये बनता है जी हमारे पास 5 4 जार 4 8 जार 32 इज इक्वल टू टी, ठीक है। अभी आ गया। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन है। आपने पहली दो वैल्यू के लिए निकालनी है, फिर रिलेशन बनाना है एक, ठीक है। उसके बाद आगे जितनी भी जो वैल्यूज दी हुई होंगी वो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए आपने जो फाइंड करना है वो फाइंड कर लेना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तक ये हमारे पास सेम ऐसे ही है, के पास किसी में पावर क्यूब आ जाएगी, किसी में पावर स्केयर आ जाएगी, तो इससे कुछ भी नहीं होगा, आपने सिर्फ उस वैल्यू का स्केयर और क्यूब ले लेना है बस। इसमें एक और लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ताकि आपको ये वाला भी जो है वो हल हो जाए। 6 में क्या दिया हमें, W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U क्यूब के, ठीक है। क्यूब आ गया बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। और हमें W हमने फाइंड करना है, नहीं सॉरी W81 दिया हुआ है, और हमने जो है वो U कितना दिया हुआ है जी 3, आगे W फाइंड करना है, वो आगे वाली स्टेटमेंट पहले लिख दी थी मैंने। और यहाँ पे हमें U कितना दे दिया जी 5, ये दो दो पेयर बना रहे हैं आप, ये पहली दो वैल्यूज होंगी वो के लिए होंगी, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे के यू क्यूब, पहली दो वैल्यूज लगानी है बस आपने, 81 के यू की वैल्यू 3 इसका क्यूब, और 27 बन जाएगा। तो 81/27 इज इक्वल टू के, कैंसिल करें तो हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास 3 आ जाएगा, के इज इक्वल टू 3। अब रिलेशन क्या बनेगा, W इज इक्वल टू 3U क्यूब, ये रिलेशन बन गया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज यूज़ करनी है आपने, W फाइंड करना है हमने, 3U की वैल्यू है जी हमारे पास 5 का क्यूब, W इज इक्वल टू 3 इंटू 125, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, वो क्या बनेगा हमारे पास 375 बनता है ये। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 13 तक, इसमें डायरेक्ट की जगह इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया, काम सारा यही करना है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई दिया हुआ उन्होंने वेरीज इनवर्सली, अब ये आ जाएगा बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। y इज इक्वल टू 7 दे दिया, x इज इक्वल टू 2 दे दिया, y फाइंड करना है, x 126, ये दो वैल्यू k के लिए, ये दो फाइंड करने के लिए। सिंपल है, y इज इक्वल टू k ओवर x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 7 इज इक्वल टू k ओवर 2,
और k इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो रिलेशन जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, काम वही है सारा, ठीक है। y इज इक्वल टू 14 ओवर x आ जाएगा रिलेशन। अब ये जो फाइंड करना है, y फाइंड करना है हमने, 14 ओवर 126, इसकी आप कटिंग करेंगे 2 पे, 7 9 1 ओवर 9, ठीक है। ये आंसर है बस। आगे इसका लास्ट पार्ट करते हैं बस, क्वेश्चन नंबर 13। बाकी सारे सेम है, ऐसे ही हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाकी सारे सवाल आपने करने हैं इसमें, ठीक है, जितने भी रह गए हैं। m प्रोपोर्शनल है 1 ओवर n क्यूब के। m2 दे दिया, n4 दे दिया, फिर आपने m फाइंड करना है, ठीक है, और n कितना दे दिया इसमें, इज इक्वल टू 6। फिर अगले पार्ट में आपने n फाइंड करना है, और m कितना दे दिया आप, 432, ठीक है। यानी एक ही सवाल में 3 पार्ट आ गए, 2 के पेड़ बना लें। m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब, पहली वैल्यूज पहला पेड़ लगाएं जी, ये वाला। 2 इज इक्वल टू k ओवर 4 क्यूब, 4 क्यूब होता है 64, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 128 इज इक्वल टू k हो जाएगा। रिलेशन क्या बनता है, m इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब, ये रिलेशन आ गया। दूसरा पेड़ लगाएं जी, m फाइंड करना है, 128 ओवर 6 का क्यूब, वो बनेगा m इज इक्वल टू 128 ओवर 216, ठीक है। कटिंग करेंगे m का जवाब आ जाएगा, कर लेनी है कटिंग आपने। दोबारा रिलेशन लिखें, m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब, ठीक है, या k की वैल्यू लगा दें यहाँ पे, 128 ओवर n क्यूब लिख दें। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमने m कितना दिया है भाई, 432 इज इक्वल टू ओवर n क्यूब, n क्यूब इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये बनेगा 128 ओवर 432। इसकी कटिंग करें आप सारे की, ठीक है। कटिंग करने के बाद लास्ट में आपने क्या ले लेना है जी, क्यूब रूट ले लेना है जी, ठीक है, जो भी यहाँ पे आएगा ना उसका क्यूब रूट ले लेना है, तो वो n का जवाब आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, सारे पार्ट इसमें कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो भी सवाल रह गए हैं वो आपने करने हैं, सेम ऐसे ही हैं, हर सवाल नहीं करवाया जा सकता, कुछ आपको होम असाइनमेंट देनी है ताकि आप भी सॉल्व करें। जो नहीं होते फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो हमसे नहीं हो रहा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।